पहले आज शंखनाद होगा धर्म की उस राजनीति के खिलाफ जिसमें सनातन को लपेटने की लगातार की जा रही है कोशिश, और लगातार आ रहे बयानों से इस पर राजनीति भी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर और दक्षिण के बीच कोई दरार न पैदा किया जाए। उस बैठक में ये रणनीति तय की गई है कि एंटी सनातन बयानबाजी हम लोगों को करनी है। अब भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदू की बात करती थी, अब वो सनातन पर आ गई। इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत पर सनातन वाला रंग चढ़ता जा रहा है। अभी दक्षिण के नेताओं के सनातन के विरोध वाले सुर मंद नहीं पड़े हैं कि अब इस जंग में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की भी एंट्री हो गई है। वो इस विवाद को बढ़ाने के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। बीजेपी पर उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने वाली राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। हमारे देश में उत्तर और दक्षिण के बीच कोई दरार न पैदा किया जाए। प्रधानमंत्री आपको यह देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर दिन रात प्रचार किए जा रहे हैं, लगता है मुझे कि बीजेपी पार्टी की किस हिस्सों में यह दरार पैदा करने की मंशा है। उधर सनातन के अपमान को लेकर बीजेपी पहले ही हमलावर थी और अब तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री के बयान ने इस आग में घी डाल दिया है। सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के नेताओं को बीजेपी के निशाने पर ला दिया है। சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். ஆகவே வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும்। बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर सोनिया गांधी, लालू यादव, अखिलेश जैसे नेता सनातन के विरोध वाले बयानों पर चुप क्यों हैं? क्या वोट बैंक वाली राजनीति के चलते वो सनातन के अपमान पर भी खामोश हैं? डीएमके के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है। मिस्टर पॉन मुडी, और अंग्रेजी में एक शब्द है द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। रामचरितमानस का खुला विरोध उनके बड़े शिक्षित शिक्षा मंत्री ने किया। लालू जी ने विरोध किया क्या? सोनिया गांधी ने कुछ कहा क्या? अखिलेश यादव भी पार्टी इस गठबंधन का अलायंस है। उनके मौर्य साहब दिन रात सनातन और रामायण पर भद्दी भद्दी गालियां कहते हैं। कभी उन्होंने कहा इसे मना करो, ये ठीक नहीं है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना बीमारी से कर दी थी। फिर डीएम के नेता ए राजा ने सनातन को HIV बता दिया और अब तमिलनाडु के मंत्री के बयान ने इस जंग को और बढ़ा दिया है। हालांकि कांग्रेस ऐसे बयानों से किनारा कर रही है, बार बार धर्मों के सम्मान की बात कर रही है। हमें ना उनसे राष्ट्रवाद पे सर्टिफिकेट चाहिए और ना धर्म पे सर्टिफिकेट चाहिए। हम सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं। हमारी अलायंस इसलिए साथ आई है क्योंकि हम संविधान में यकीन रखते हैं। उन लोगों को आईना दिखाते हुए ये बात जरूर पूछना चाहती हूँ कि जिस धर्म में नारी को देवी की उपाधि दी गई है, वहां पर 2 महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सनातन धर्म पर दिए बयान पर बवाल छिड़ गया। तीखे बयान के बाद ये मुद्दा और बढ़ गया। सौगंध में उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे, महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा,
उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान को मुद्दा बना दिया। उधर सनातन पर बीजेपी के हमलों के बीच जेडीयू भी सवाल कर रही है। बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदू की बात करती थी, अब वो सनातन पर आ गई है और इसकी राजनीतिक आलोचना करती है। तो सनातन धर्म का ही मंदिर है ना, जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में 2416 मंदिर तोड़ दिए गए। क्योंकि बैठक के ठीक बाद ये बयान आया और उस दिन भी मुझे इस बात की आशंका थी कि क्या उस बैठक में ये रणनीति तय की गई है कि एंटी सनातन बयानबाजी हम लोगों को करनी है। और जिस तरीके से आज उनके मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया, तो ये बात तय है कि उस बैठक में ही ये चर्चाएं हुई। साफ है, सनातन के सम्मान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है और इस बहाने इंडिया गठबंधन के नेताओं को घेर लिया है और ये पूरा हंगामा इतनी आसानी से थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।